हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, जो पूछा गया प्रश्न है 12/1/2020 को पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जो प्रथम पाली में पूछा गया था दोस्तों। दोस्तों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों, और जितने भी सवाल है लगभग लगभग 10th लेवल पर आधारित है दोस्तों। और इस बार भी जो परीक्षा होगा उसमें भी 10th पर ही आधारित प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। पहला सवाल है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के दरों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? बताइए दोस्तों, कौन था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा समाहर्ता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? बताइए दोस्तों, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? तो दोस्तों, वेग और चाल के भौतिक राशियों के मात्रक समान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मैथ का है, और इसमें जितने भी मैथ और इंग्लिश के सवाल मिलेंगे उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। बताइए दोस्तों, एक समान गति वाले वेग का आलेख का ढाल कैसा होता है दोस्तों? तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? बताइए, इसमें चार ऑप्शन दिए गए और कह रहा है सही मेल किसका नहीं है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बर्मिंघम से फ्रांस। यह दोस्तों गलत है, ये सही मेल नहीं है, बाकी सब सही है। अगला सवाल है, क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द है। बताइए, क्राइम जो होता है उसके लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है दोस्तों? अपराध है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कोई क्राइम करता नहीं हम लोग बोलते हैं कि बहुत अपराधी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? बताइए दोस्तों, कौन से जो संत थे वह भक्ति के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखते थे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए दोस्तों, इनमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है दोस्तों? तो धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। बताइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो हुई थी 1873 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 110 के 1 में दोस्तों, अनुच्छेद 110 के 1 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। बताइए, मानव में ध्वनि उत्पन्न किसके द्वारा होती है? कंठ के द्वारा। दोस्तों, हम लोग बोलते हैं कंठ के द्वारा ही ना बोलते हैं, इसीलिए पूछ रहा है मानव में ध्वनि उत्पन्न किसके द्वारा होता है? कंठ के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है दोस्तों? तो SP होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संस्करण व्यवस्था SP होती है। अगला सवाल है दोस्तों, मैथ का सवाल है। अगला सवाल है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसकी क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय कितने से बढ़े? तो वो भी दोस्तों 1 रुपये से ही बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो दोस्तों, नोलिजिन जो दवा है वह एक पीड़ाहारी दवा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो ना बने और कम समय में आप लोगों के लिए मैं 100 क्वेश्चन का कंप्लीट भी करा दूँ दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बताइए, इनमें कौन युग्म है जो गलत सुमेलित है दोस्तों? तो वो हमारे हो जाएंगे नाना साहिब और यह गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? बताइए दोस्तों, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इंग्लिश का सवाल है, चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। ये भी दोस्तों इंग्लिश का ही सवाल है, तो दोस्तों इंग्लिश और मैथ का मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा। अगला सवाल है, 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? किसमें दोस्तों? तो वो दोस्तों हमारा मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से लेकर 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई वह कौन सा राज्य है दोस्तों? तो हमारा मधेपुरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मधेपुरा। अगला सवाल है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो वह चाल दुगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी, उसका गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों,
वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? कब की थी दोस्तों? तो 1498 में की थी। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किए थे दोस्तों। और क्वेश्चन इस तरह भी पूछा सकता है कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने। अगला सवाल है इंग्लिश क्या है दोस्तों। चलते अगले सवाल की ओर। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद है। बताइए, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद है, क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ रहा है। अगला सवाल है पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु भावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय के द्वारा दूर किया जा सकता है वह कौन सा उपाय है दोस्तों? तो वो है हमारा सरकारी व्यय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी व्यय में वृद्धि। अगला सवाल है दोस्तों यह मैथ का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिपकली। छिपकली दोस्तों स्तनधारी प्राणी नहीं है दोस्तों। अगला सवाल है लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? बताइए, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम था दोस्तों दीनानाथ मंगेशकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों मैथ का सवाल है। उसके बाद चलते अगले सवाल की ओर, भी मैथ का है, उसके बाद इंग्लिश का है। अगला सवाल है उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। बताइए दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या शामिल है दोस्तों? तो वो है हमारे दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला सवाल है संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? बताइए, संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर जो कानून है वह किस सूची में आते हैं दोस्तों? तो वो हमारे अवशिष्ट सूची में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है इंग्लिश क्या है दोस्तों। चलते अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? बताइए, जो कौन सा कर है जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों? तो वो हमारे हो जाएंगे निगम कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? बताइए, कौन से जो इसमें अम्ल एकत्रित हो जाता है जिससे हम लोग को थकान महसूस होता है दोस्तों? तो उस समय लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में हो जाती है दोस्तों, इसीलिए हम लोग को थकान महसूस होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला सवाल है बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। बताइए, बिहार में जब पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वह कब किया गया था दोस्तों? तो वो हमारे 3 फरवरी 1916 को किया गया था दोस्तों। बिहार में पूछेगा बिहार में पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो 3 फरवरी 1916 को। अगला सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो उसका उत्तराधिकारी था दोस्तों आराम शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, आराम शाह। अगला सवाल है निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए, कौन प्राकृतिक के अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? किससे होती है दोस्तों? तो वो हमारे पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। वैसे फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। बताइए, जो चाचा है उस संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा दोस्तों? तो चाचा से संज्ञा विशेषण शब्द बनेगा चचेरा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के है? बताइए, इनमें कौन से कवि है जो छायावादी युग? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी युग के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों वर्गीकरण की दिनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी? बताइए, वर्गीकरण की दिनात पद्धति का अवधारणा किसने दी थी दोस्तों? तो वो हमारे लिनियस साहब ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। अगला सवाल है
मैथ का है दोस्तों। चलते अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है, बताइए। इनमें कौन सा है जो स्वपोषी घटक नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपघटक स्वपोषी घटक नहीं है। अगला सवाल है मैथ का है दोस्तों। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, बताइए। इनमें कर्मवाच्य वाक्य का चयन करना है दोस्तों, तो कौन होगा? ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। अगला सवाल है निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादन थे, बताइए। तो कौन जो थे वह नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे दोस्तों? तो वो हमारा रूस थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आसमान का नीला रंग होने का कारण है, बताइए। आसमान नीला किसके कारण होता है दोस्तों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई? किस वर्ष हुई थी दोस्तों गौरवशाली क्रांति? तो वो हमारे 1688 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कोशिका भीति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है, बताइए। कोशिका भीति में क्या अनुपस्थित होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतु। कोशिका भीति में जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अगला सवाल है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। तो भारत के प्रथम दोस्तों उप प्रधानमंत्री पूछ रहा है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों। और पूछेगा दोस्तों सीधे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है दोस्तों यह इंग्लिश का सवाल है। चलते अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया और पूछा है इसमें से किस ऑक्साइड के अम्लीय गुण यानी सही क्रम में है? तो सही क्रम में दोस्तों इसका डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष के काटता है तो पूर्ति की चाल होगी, देखिए पूर्ति की चाल क्या होगी? तो शून्य होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा शून्य। अगला सवाल है नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है, बताइए। तो लिखे गए अक्षांश में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है इंग्लिश का है दोस्तों। अगला सवाल है मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया, बताइए। मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो उसको सम्मानित किया गया दोस्तों पद्मश्री से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री से। अगला सवाल है निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, बताइए। इनमें से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरन दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है दोस्तों? तो हिरन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया पूछा है विष्णु प्रभाकर जी का रचना कौन नहीं है? तो वो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा बादलों के पार, बादलों के पार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन होगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला सवाल है बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है, बताइए। कोणीय संवेग कितना होता है? NH/2 पाई होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्षार धातुओं में, बताइए। तो क्षार धातुओं में क्या होता है दोस्तों? तो जो क्षार धातु है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² Np⁻1 NS⁻2 और Np⁻1 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक माध्य का सही क्रम है, इसका सही क्रम कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोनेबियम, कैल्शियम। अगला सवाल है रक्त का थाका जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, देखो रक्त का थाका बनने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विटामिन के। विटामिन के कारण रक्त में थाका बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
सॉरी दोस्तों, तो जो रक्त का थाका बनता है दोस्तों वह विटामिन के की कमी से दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, बताइए दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों। तो जो भारतीय स्वतंत्रता नियम है वो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, बताइए इनमें कौन है जो विद्युत का कुचालक है दोस्तों। तो वो हमारे प्लास्टिक है विद्युत का कुचालक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। एल्युमिनियम के दोस्तों विद्युत उसके से प्रवाहित हो जाएगा, तांबा में भी हो जाएगा, चांदी में भी, लेकिन आप ही लोग बताइए प्लास्टिक्स में थोड़े होगा। अगला सवाल है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है, कौन सा है दोस्तों। भारत के मुख्य न्याय सॉरी दोस्तों माध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए माध्य। अगला सवाल है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र घोषित करता है, बताइए लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र घोषित करता है दोस्तों, किसको करता है। तो दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था, बताइए क्या था दोस्तों इसके नायक का नाम। लहना सिंह था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, याद होगा। मैथ का सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में अनेकार्थक शब्द क्या है, बताइए निम्नलिखित में अनेकार्थक शब्द क्या है। तो दोस्तों इसमें अनेकार्थक शब्द जो है वह निशा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारी जल का अनुभार है, बताइए भारी जल का अनुभार क्या होगा दोस्तों। तो जो भारी जल है उसका अनुभार 20 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, बताइए राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है, बताइए कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए थे दोस्तों। तो वो हमारा किए थे सलाइडेन एवं स्वान ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों उन सभी को मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है दोस्तों, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल डाले हैं। संक्षिप्त बहुलक का उदाहरण है, बताइए संक्षिप्त बहुलक का उदाहरण है। तो जो संक्षिप्त बहुलन है उसका उदाहरण क्या है दोस्तों। टेरिलीन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, टेरिलीन संक्षिप्त बहुलक का उदाहरण है टेरिलीन। अगला सवाल है मैथ का दोस्तों, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, बताइए यूरोप के किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, किसने की थी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोपरनिकस ने इसकी खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एड्स एक कौन सा रोग है दोस्तों, एड्स कौन सा रोग है। तो एड्स एक विषाणु रोग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एड्स विषाणु रोग है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है, बताइए दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है दोस्तों। तो वो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में पवनों की दिशा बहती है। अगला सवाल है, रासायनिक परिवर्तन KCl3 रिएक्शन किया था ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है, क्या है दोस्तों। तो वो है 4 बढ़ जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है, बताइए कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है दोस्तों। तो वो हो जाएगा दोस्तों लखीसराय में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, लखीसराय में सिंदूर फैक्ट्री है दोस्तों। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, बताइए यदि किसी वस्तु का वेग दुगुनी कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, क्या होगी दोस्तों, 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंग्लिश का सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई, बताइए फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो फ्रांस में जो हुई थी कम्यून की स्थापना वो हमारे 1871 में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी
अगला सवाल है इंग्लिश का दोस्तों, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, बताइए। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है दोस्तों? तो जो गांधी सागर बांध है वो हमारे चंबल परियोजना के हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा अकोशिकीय जीव है दोस्तों? तो इनमें कौन अकोशिकीय जीव है? विषाणु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, विषाणु अकोशिकीय जीव है। अगला सवाल है, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है, बताइए। मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों? तो मोमबत्ती का जलना दोस्तों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नील हरित सवाल है, बताइए। नील हरित सवाल है, तो जो नील हरित सवाल है वो स्वपोषी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो हमारे 943/1000 है दोस्तों, यानी दोस्तों 943 जो लड़की हो गया और 1000 लड़का हो गया दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे, बताइए। भारत में जो रथ मंदिर है उसके निर्माता कौन थे दोस्तों? तो जो उसके निर्माता थे वो पल्लव थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, बताइए। इंटरनेशनल जो नर्स डे है वह कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है किस अनुच्छेद में है दोस्तों यह वर्णन? तो दोस्तों यह वर्णन अनुच्छेद 75 के 3 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है, बताइए। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद जय भारत। और अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आप कितना सही किए और कितना गलत।